Assalamu alaikum. Hope so you all are good. Today we have the second lecture on chapter number 2, sense organs. As we studied in the first lecture that our body has 5 senses: sight, hearing, touch, taste and smell. And for these senses we have 5 different sense organs. And in the previous lecture we discussed about 2 sense organs. One is ear, that is the sense organ for hearing, and second is eye, that is the sense organ for sight. Other 3 senses are touch, taste and smell. इन 3 सेंसेस के लिए कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो सेंस ऑर्गन किस तरह से वर्क करते हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. The third sense organ is the skin, खाल. The largest sense organ in our body is the skin. हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा हिस्सी अज़ू है वो हमारी खाल है. Skin is the organ of touch. Skin टच करने का, महसूस करने का अज़ू है. स्किन कवर्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और ये स्किन जो होती है हमारी बॉडी के हर पार्ट को कवर करती है. इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के बैरूनी हिस्सों को या बैरूनी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. द स्किन कंटेन्स सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स दैट डिटेक्ट पेन, प्रेशर, टच, हीट एंड कोल्ड. अब स्किन में बहुत से अक़साम के सेल्स पाए जाते हैं जो कि पेन, दर्द, प्रेशर, दबाव, टच, महसूस करना, किसी चीज को फील करना, हीट, गर्मी, कोल्ड और ठंड को महसूस करते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं. आवर स्किन हैज एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर. हमारी स्किन जो होती है वो 2 लेयर्स पे कंसिस्ट होती है. वन इज आउटर लेयर एंड सेकेंड इज इनर लेयर. द आउटर लेयर हैज color, pigment and protects the skin from harmful rays of the sun. अब बैरूनी लेयर जो होती है उसमें मुख्तलिफ रंगों के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सन से, सूरज से आने वाली मुज़र शुआओं से स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं. द इनर लेयर हैज ब्लड वेजल्स, नर्व्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड रूट्स ऑफ हेयर्स. और बैरूनी लेयर में जो है खून की नालियां, रगें, स्वेट ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स या सेल्स हैं जो कि पसीना बनाते हैं. और हमारी बॉडी पे पाए जाने वाले जितने भी हेयर्स, बाल होते हैं उनकी जड़ें इनर लेयर में पाई जाती हैं. दिस लेयर इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन. ये लेयर हमारी स्किन का सबसे हसास हिस्सा होता है. When we touch something, sensitive cells of the skin receive messages and send them to the brain. जब हम किसी भी चीज को टच करते हैं या हाथ लगाते हैं तो हमारी स्किन में जो सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं वो टच करने से या मैसेजेस को रिसीव करते हैं और फिर उस मैसेज को ब्रेन तक कंडक्ट करते हैं. किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू. राइट साइड पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है. अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड ब्रेल बाय यूजिंग द सेंस ऑफ टच. अब ब्रेल क्या है? ब्रेल एक स्पेसिफिक टाइप की राइटिंग है इसमें के पॉइंटेड वर्ड्स होते हैं. मीन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं जिसको टच करके या अपनी महसूस करने की हिस्स को इस्तेमाल करके ब्लाइंड पर्सन रीड कर सकते हैं. नीचे एक फिग दी गई है जिसमें के स्किन के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन शो किया गया है. As we study above that, skin has 2 layers. One is outer layer and second is inner layer. Outer layer जिसमें के कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं और जो सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है, और इनर लेयर होती है जिसमें के नर्व्स, ब्लड वेजल्स और स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं. ये हमारी स्किन का, इंसानी खाल का इंटरनल स्ट्रक्चर अंदरूनी शो की गई है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्किन एट द टिप्स ऑफ द फिंगर्स इज मोस्ट सेंसिटिव. कि आपकी फिंगर्स की, हमारी फिंगर्स के टिप्स पे जो स्किन पाई जाती है वो सबसे ज्यादा हसास होती है. द लीस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज आवर हील. और हमारी बॉडी का जो सबसे कम हसास हिस्सा होता है वो हमारी हील होती है. अब फिंगर्स जो होती हैं, फिंगर की टिप जो होती है सबसे सेंसिटिव किस लिए होती है? क्योंकि जब हम किसी भी चीज को टच करते हैं तो हम मोस्टली अपने हैंड से करते हैं और हैंड में सबसे ज्यादा फिंगर की टिप्स यूज की जाती हैं ताकि वो इसलिए सेंसिटिव होती हैं ताकि वो उस मैसेज को जो उस टच करने से रिसीव होता है वो नर्व्स ब्रेन तक कंडक्ट कर सकें. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज द नोज. Suppose there is a dead and decaying rat in a one of your room's corner. फर्स्ट करें कि आपके रूम के किसी भी कॉर्नर में एक डेड और डिकेइंग रैट, एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है. हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट द डेड रैट? तो आपको उस मरे चूहे के बारे में कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स यू वुड स्मेल बैड ऑर्डर इन द रूम. जाहिर सी बात है आपको अपने रूम से एक बुरी सी स्मेल आएगी. द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज द नोज. सूंघने का हिस्सी अज़ू नाक है. Our nose is a hollow air passage. हमारी नाक में खोखली हवा की नाली पाई जाती है. It has 2 openings called nostrils. उसकी 2 openings होती हैं, उन openings को nostrils कहते हैं.
इन ईच साइड ऑफ द नोज इज एन एयर चैम्बर, और नोज के दोनों साइड्स पे एयर चैम्बर पाया जाता है। द रूफ ऑफ द नोज हैज लाइनिंग ऑफ नर्व सेल्स टू सेंस स्मेल। अब नोज के इंटरनल स्ट्रक्चर में, उसके अपर पार्ट में नर्व सेल्स की लाइनिंग होती है, नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी टाइप की स्मेल को महसूस करते हैं। When certain odor chemicals present in air enter our nose, जब हवा में किसी भी बू के केमिकल्स पाए जाते हैं तो हमारे नाक में इंटर होते हैं। They touch the nerve cells, और नर्व सेल्स को टच करते हैं, and nerve cells pass the message to the brain through the olfactory nerve। तो नर्व सेल्स जो हैं वो उस मैसेज को एक स्पेसिफिक नर्व के थ्रू, olfactory nerve के थ्रू जो है ब्रेन तक उस मैसेज को कंडक्ट करते हैं। Our brain tells whether the odor is pleasant or unpleasant, और फिर हमारा दिमाग हमें बताता है कि वो बू खुशगवार है या फिर नागवार है। Interesting fact, smells are tiny particles that break off the surface of things। स्मेल्स जो है वो एक्चुअली में छोटे छोटे जर्रात होते हैं जो किसी भी चीज की सरफेस से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं और फिर हवा में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट अब ह्यूमन नोज की बैरूनी साख्त शो की गई है फिग में। इसमें कि दिखाया हुआ है कि टू ओपनिंग नोज की जो है वो इसको नोस्ट्रिल कहते हैं, वो होती है। उससे क्या आगे नोज में किसी भी किस्म की स्मेल इंटर होती है और फिर वो नेजल कैविटी जो कि एयर पैसेज, हालो एयर पैसेज होते हैं, उसके पास होती है और फिर नर्व सेल्स को ये टच करते हैं। नर्व सेल से फिर स्पेसिफिक नर्व होती है ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि ब्रेन से कनेक्ट होती है, वो मैसेज को ब्रेन तक कंडक्ट करती हैं, जिससे ब्रेन हमें बताता है कि वो स्मेल प्लेजेंट है या फिर अनप्लेजेंट है। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। डॉग्स में सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की हिस्स जो होती है वो बहुत तेज होती है। दे आर ऑफन यूज टू ट्रेस थीव्स एंड ड्रग्स। ये चोर और मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स को ट्रेस करने के लिए, ढूंढने के लिए यूज किए जाते हैं। Our nose can detect 10,000 different scents and smells। हमारी नाक जो है वो 10,000 मुख्तलिफ किस्म की स्मेल्स को या सेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है। Our sense of smell also helps our sense of taste। हमारे जो सूंघने की हिस्स है वो हमारे चखने की हिस्स को भी हेल्प करती है। And the fifth sense organ is tongue। Our tongue is the sense organ of taste। हमारी ज़बान चखने का हिस्सी अज़ू है। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ फूड। ये किसी भी किस्म की खुराक के जायके को महसूस करने में हेल्प करता है। वी कैन डिटेक्ट स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर टेस्ट विद आवर टंग। हम अपनी जबान के जरिए मीठे, नमकीन, तुच्छ या फिर कड़वे जायके को डिटेक्ट कर सकते हैं। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विद मैनी पिंपल्स लाइक लम्प्स। तो हमारी टंग की जो अपर सर्फेस होती है उसमें बहुत से पिंपल्स आ जाते हैं जिनको लम्प्स कहते हैं। बिटवीन दीज लम्प्स टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। और इन लम्प्स के दरमियान टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। ईच टेस्ट बर्ड हैज मैनी नर्व सेल्स। और हर टेस्ट बर्ड में बहुत से नर्व सेल्स होते हैं। When particles of a food touch the taste buds, nerves send signals of taste to the brain। जब खुराक के ज़रात उन टेस्ट बर्ड से टच करते हैं तो जो उन टेस्ट बर्ड्स में नर्व सेल्स पाए जाते हैं वो जायके के सिग्नल्स को ब्रेन तक कंडक्ट करते हैं। We feel sweet, salty, sour and bitter taste on different parts of our tongue। हम अपनी जबान पे डिफरेंट पार्ट से मीठे, नमकीन, तुच्छ या कड़वे जायके को महसूस कर सकते हैं। द टिप ऑफ द टंग हैज टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट स्वीट टेस्ट। अब हर टेस्ट के लिए जो है वो हर साइड पे अलग से टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। तो स्वीट टेस्ट के लिए, मीठे जायके के लिए जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमारी टंग की टिप पर पाए जाते हैं। The sides of the tongue are sensitive to salty and sour taste। और टंग के जो साइड्स पे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं वो नमकीन या तुच्छ जायके को महसूस करते हैं। The back of the tongue has taste buds to detect bitter taste। और टंग की बैक साइड पे जो टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं वो कड़वे जायके को फील करते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। हमारी टंग के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि छोटे छोटे पिंपल्स हैं जिनको लम्प्स कहते हैं और लम्प्स के दरमियान टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी शो किया गया है। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स के बारे में बताया हुआ है। जो टिप पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो स्वीट टेस्ट के लिए होते हैं। उसके अलावा जो साइड पे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं वो साल्टी और सोर टेस्ट के होते हैं, जबकि बैक साइड पे जो टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं वो बिटर टेस्ट को फील करते हैं। So our lecture is over here. Hope so you all have properly understand about the 5 different senses and their sense organs. Take care. Allah Hafiz.